हेलो एवरीवन, पार्ट संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डी एमफिल पीएचडी संस्कृत एंट्रेंस 2020 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चंस जो है 2016 में क्वेश्चंस जो है डी एमफिल पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चंस मैं आप सभी की प्रैक्टिस के लिए ये जो है पार्ट 1 जो है लेके आया हूँ। इसके बाद भी रिसर्च मैथोलॉजी से क्वेश्चंस जो है लेके मैं आप सभी के सामने आऊँगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिसर्च इति संज्ञः स्थाने संस्कृत भाषायां निकटतमः पर्यायवाची अस्ति। यानी जो रिसर्च शब्द जो है संस्कृत भाषा में जो है निकटतम पर्यायवाची शब्द कौन सा है रिसर्च के लिए? तो ऑप्शन है आपका शोध, गवेषणा, अनुसंधानम और चौथा अनुशीलम। तो ये सभी जो है चारों ऑप्शन जो है वो संस्कृत भाषा में जो है जो रिसर्च के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है वो अनुसंधानम शब्द जो है, ठीक है, संस्कृत भाषा में जो सबसे निकटतम पर्यायवाची शब्द जो है रिसर्च शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है रिसर्च के लिए जो है संस्कृत भाषा में जो है निकटतम पर्यायवाची शब्द माना गया है। दूसरा है क्वेश्चन, शोध प्रबंधे शब्दानुक्रमणिका अस्ति। जो थीसिस होती है, जो शोध प्रबंध होता है, ठीक है, उसमें शब्द अनुक्रमणिका क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका पृष्ठ सूचना संहिता, मुख्य शब्दानाम का सूची या मुख्य शब्दानाम एका सूची या अध्यायनाम का सूची या विषय सूची। तो शोध प्रबंध के जो लास्ट में जो है अनुक्रमणिका होती है, जिसमें जो है वो पृष्ठ सूचना के साथ साथ, ठीक है, यानी पेज नंबर दिया जाता है, साथ साथ मुख्य शब्दों का वहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से यानी वर्णों के क्रम से जो है वहाँ पे मुख्य जो जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं शोध प्रबंध में, उन सभी शब्दों की एक सूची होती है और साथ ही साथ वहाँ पे संख्या भी, पेज संख्या भी दिया गया जाता है। तो शोध प्रबंध में जो शब्द अनुक्रमणिका है उसका जो है वो क्या होता है? पृष्ठ सूचना संहिता, मुख्य शब्दानाम एका सूची। तो ऑप्शन नंबर ए। अनुक्रमणिका 3 प्रकार का होता है। एक नाम अनुक्रमणिका, दूसरा शब्द अनुक्रमणिका और तीसरा है विषय अनुक्रमणिका। तो विषय सूची में जो है, ठीक है, वो अध्यायनाम एका सूची यानी जो है अध्यायों का एक सूची होता है जिसके अंतर्गत वो विषय सूची होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध क्षेत्रे आलोचना है तात्पर्यम अस्ति। कि शोध क्षेत्र में आलोचना का क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, तो कोई भी ग्रंथ या शोध प्रबंध या किसी प्रकार शोध अगर हम उसे पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने के बाद एक प्रभाव आता है। ठीक है, कैसा है वो प्रभाव? प्रिय भी हो सकता है, अप्रिय भी। ठीक है, तो अलग अलग पाठों को अलग अलग लग सकता है। ठीक है, तो आलोचना का अर्थ यहाँ प्रभाव भी है। फिर हम शोध क्षेत्र में जो है अगर आलोचना करते हैं तो एक विश्लेषण भी है, हमारे मस्तिष्क में आता है और अंत में जो है हम उसका एक मूल्यांकन करते हैं। तो शोध क्षेत्र में जो आलोचना का तात्पर्य क्या है? ये जो तीनों ऑप्शन है वो सभी आएंगे, अर्थात चौथा नंबर जो ऑप्शन है पूर्वोक्त सर्वे विकल्पा साधवा, यानी तीनों ऑप्शन जो है शोध क्षेत्र में आलोचना का तात्पर्य अर्थ को ये द्योतित करता है। ठीक है, यानी शोध क्षेत्र में आलोचना का अर्थ हो गया यहाँ पे प्रभाव ग्रहणम, विश्लेषणम और मूल्यांकन तीनों होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोधे न परिगण्यते। कि शोध में हमें किसे परिगणन नहीं करते ये, या ऐसे काउंट नहीं करते हैं। तो पहला है नवीन तथ्यानाम अन्वेषणम। ये जो है ऑप्शन सही है कि हम हमेशा जो है शोध में नए तथ्यों का जो है अन्वेषण करते हैं। दूसरा है पूर्व उपलब्धानाम तथ्यानाम नवीन व्याख्या। ठीक है, और शोध में क्या होता है? पहले से उपलब्ध जो भी तथ्य हैं उसकी नवीन व्याख्या करते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके सही है। तीसरा है पूर्व स्थापित सिद्धांतानाम पुनः कथनम। और ये जो पहले से स्थापित जो सिद्धांत है उसको फिर से कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है नहीं है। ठीक है, ये शोध में नहीं काउंट किए जाते हैं। ठीक है, चौथा है शोध कार्य ज्ञान क्षेत्र से विस्तार। और शोध कार्य के द्वारा जो ज्ञान क्षेत्र का विस्तार होता है, तो ये भी ऑप्शन जो है शोध के अंतर्गत परिगणित होता है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन है शोध के अंतर्गत जो है शोध न परिगण्यते है, जो शोध के अंतर्गत परिगणन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो डी सी जो है, ठीक है, वो जो है आपका जो शोध के अंतर्गत नहीं काउंट या परिगणित नहीं होता है। ठीक है, यानी पूर्व स्थापित सिद्धांतानाम पुनः कथनम ये शोध के अंतर्गत
जो है परिगणित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखितेषु शोध प्रस्तावे किं न भवति, यानी जो रिसर्च प्रपोजल आप प्रस्तुत करते हैं उसके अंतर्गत क्या नहीं होता है। ऑप्शन है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें अध्याय विभाजन तो होता ही है एक रिसर्च प्रपोजल में, फिर साथ साथ हम जो भी अध्याय विभाजन किए हैं तो उसके एक सामान्य परिचय भी हम देते हैं जिस टॉपिक पे हमारा रिसर्च प्रपोजल है। दूसरा हम ये भी बताते हैं कि शोध जो हम रिसर्च करेंगे किस विधि के द्वारा, आलोचनात्मक विधि है या विवेचनात्मक होगा या वर्णनात्मक होगा, ठीक है। तो अलग अलग विधि, तो शोध विधि का भी वर्णन हम बताते हैं। विज्ञप्ति यानी कभी भी किसी प्रकार के जो है हम जो है एडवर्टीजमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल में विज्ञप्ति अर्थात किसी प्रकार कोई घोषणा इत्यादि नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे शोध प्रस्ताव किम न भवति, तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है वो नहीं होगा। बाकी जो अध्याय विभाजन, शोध विधि, विषय से सामान्य परिचय, ये सभी शोध प्रस्ताव में होता है, विज्ञप्ति का प्रयोग हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध प्रबंधकस्य या लघु शोध प्रबंधन से आवरण पृष्ठ सूचना न भवति। जब कभी आप किसी का जो है शोध प्रबंध या थीसिस देखते हैं, ठीक है, तो उस पर उसके आवरण पृष्ठ पे जो मुख्य पृष्ठ होता है वहाँ पे सूचना किसका नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि शोधकर्ता का नाम तो रहता ही रहता है, साथ साथ शोध निर्देशक का भी नाम रहता है, ठीक है। और तीसरा शोध विषय, टाइटल भी दिया जाता है कि हम जो है किस विषय पे जो है ये शोध प्रबंध है। लेकिन कभी भी जो है हम जो शोध सार यानी जो हमारा जो टॉपिक उसका कभी भी जो है शोध सार संपूर्ण व्याख्या जो है जो सार है वो मुख्य आवरण पृष्ठ पे नहीं होता है, यानी आवरण पृष्ठ सूचना न भवति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए डी जो है वो उसकी जो है कभी भी, ठीक है, सूचना नहीं होती। अर्थात शोध प्रबंध पे हमेशा शोधकर्ता का नाम रहेगा, शोध विषय का नाम रहेगा और शोध निर्देशक, ठीक है, और किस यूनिवर्सिटी से है उसका भी नाम होता है, लेकिन कभी भी शोध सार नहीं होता है। शोध का जो सार है पूरा, ठीक है, वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो नहीं होता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि राजस्थान हिंदी ग्रंथादि मत प्रकाशितस्य पांडुलिपि विज्ञानस्य इतस्य ग्रंथ लेखको अस्ति, यानी जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से जो प्रकाशित पांडुलिपि विज्ञान है, ये जो ग्रंथ है, ठीक है, इसके जो लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है डॉक्टर सत्येंद्र हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि बाकी जो ऑप्शन है जैसे वाचस्पति, गौरेला, मंडन मिश्र, राधा वल्लभ त्रिपाठी कौन है, इनके विषय में आप जो है यहाँ पे करके आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैटालोगस कैटालोगोरम इतस्य प्रकाशनम कतिषु खंडेषु अभवत्, ये जो ग्रंथ है, ठीक है, कितने खंडों में जो है प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों ये जो है त्रिशु यानी 3 खंडों में प्रकाशित है और इसके जो राइटर हैं, ठीक है, साइमन थियोडर आफ्रेक्ट जो है इसके राइटर है, ठीक है। इससे 2016 से पहले क्वेश्चंस भी आया था तो कि कैटालोगस कैटालोग्राम जो है इसके जो है लेखक कौन है, ठीक है, और ये जो 3 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठालोचने आवश्यकम नास्ति, ठीक है, जब हम किसी प्रकार के प्रतिलिपियों में सुधार करते हैं तो उसमें क्या आवश्यक नहीं है। पहला है हस्तलिखित ग्रंथानाम तथ्य साक्ष्यानाम च व्यवस्थापनम, ठीक है, ये तो ऑप्शन सही है कि जितने भी हस्तलिखित ग्रंथों के हम क्या करते हैं साक्ष्यों के अनुसार उसकी व्यवस्था करते हैं, ठीक है, पाठालोचन के अनुसार, ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा विकृति नाम परिष्कारा, जो भी उसमें दोष है वो भी हम दूर करते हैं, ठीक है। पाठानाम संशोधन, और पाठों का जो है हम संशोधन भी करते हैं। चौथा है कृति विषय जन श्रुति विश्वास, तो पाठालोचन में ये कभी भी नहीं, ये उतना आवश्यक नहीं माना जाता कि जो हमारा ग्रंथ है उसके विषय में जो भी जनश्रुति है उसमें विश्वास करना। तो ये डी जो ऑप्शन है ये कभी भी जो है पाठालोचन के अंतर्गत उतना आवश्यक नहीं है। बाकी जितने जो फर्स्ट ए बी और सी जो ऑप्शन है वो सभी पाठालोचन के बहुत ही आवश्यक है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो पाठालोचन में आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। पाठालोचन क्या होता है कि जो भी जो लिपि प्रतिलिपि होती है उसमें जो सुधार किया जाता है, ठीक है, वो पाठालोचन के अंतर्गत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध कार्यम अनु उपलब्ध तथ्यानाम अन्वेषणम क्रियते, शोध कार्य पूर्व उपलब्ध तथ्यानाम नूतनम आख्यानम क्रियते, शोध कार्यन
ज्ञान क्षेत्र विस्तार क्रियते। तो इससे संबंधित क्वेश्चन तो पहले हुआ ही है, ठीक है। तो ये तीनों जो है शोध कार्य के अंतर्गत क्या करते हैं, तो जो अनुपलब्ध तथ्य है उसका हम खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। उसके बाद शोध कार्य में क्या करते हो, जो पहले से जो उपलब्ध तथ्य हैं उसका नूतन व्याख्या करते हैं, ये भी सही है। और शोध कार्य के द्वारा जो है ज्ञान क्षेत्र में विस्तार होता है, यह भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है घ जो है ये क्या है, सर्वे विकल्पा समीचीना सन्ति। तो ऑप्शन नंबर जो घ है, ठीक है, ये सही है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका रिसर्च मैथोलॉजी जो ड्यू एमफिल पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में 2020 में अब जो क्वेश्चंस आएंगे, लगभग रिसर्च मैथोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक हो जाता है। तो दोस्तों ये जैसा लगा है, ठीक है, आपको बताइए कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। और साथ साथ आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं और ये बताइएगा। और साथ मैं बहुत जल्द जो रिसर्च मैथोलॉजी का पार्ट 2 भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। साथ साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही जो है अलग अलग संस्कृत एंट्रेंस से संबंधित जो है क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।